ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। प्रतिदिन सुबह 4 बजे से हम लोग रामायण पे कथा करते हैं। प्रतिदिन की जो रामायण की कथा रहती थी वो केवल रिकॉर्ड होकर ब्रह्मानंद आश्रम पर जाती थी। आज यहाँ जल बरसने से वह रिकॉर्डिंग हम लोग YouTube पर आपको भेज रहे हैं। आप लोग भी इसका आनंद लीजिए। कल जहाँ तक कथा हुई है उससे आगे की कथा शुरू हो रही है। शुरू करिए वर्मा जी, पढ़िए। बहुर विचार कीन मन माही, शिये बदन शम हिम कर नाही। भगवान राम और लक्ष्मण अभी थोड़ी देर पहले पुष्प वाटिका में गए थे पुष्प लेने के लिए। कल इस प्रसंग पर आपसे चर्चा हुई थी। वहीं सीता जी से मुलाकात हुई। एक किसी कवि ने कहा है कि राम देखे सिया को, सिया राम को, उनकी अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, उनकी अखियां मिली की मिली रह गई। वहां से लौट के आते हैं, गुरु को फूल देते हैं, गुरुदेव आशीष देते हैं। रात्रि में विश्राम होता है। विश्राम करने के लिए भगवान राम और लक्ष्मण जाते हैं। राम जी विश्राम के लिए जब जाते हैं तो देखते हैं कि पूरब दिशा में चंद्रमा उगा हुआ है और उस चंद्रमा से सीता जी के मुख की तुलना करते हैं कि ये चंद्रमा का मुख, चंद्रमा जो है सीता जी के मुख के समान है। लेकिन फिर कहते हैं कि ये कैसे सीता जी के मुख की उपमा कर सकता है। आगे पढ़िए। जन्म सिंध पुनि बंध विष, दिन मलिन शकलंक। दीन कहा कि ये चंद्रमा कैसा है? दीन है, कलंक से युक्त है। इसका जन्म जो है सिंधु से हुआ है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष। इसका भाई कौन है? विष है। तो इस चंद्रमा की तुलना सीता जी के मुख से नहीं हो सकती। जन्म सिंधु, एक तो समुद्र जो स्वयं खारा है उससे इस चंद्रमा का जन्म हुआ है। पुनि बंधु विष, उसका भाई कौन? उसके साथ जो पैदा हुआ वो विष है। और फिर चंद्रमा पर कलंक लगा हुआ है। तो सीता के मुख की तुलना भला चंद्रमा से कैसे हो सकती है? यही चीज कह रहे हैं। फिर से पढ़िए पूरी चौपाई। जन्म सिंधु पुनि बंध विष, दिन मलिन शकलंक। सिए मुख क्षमता पाव किम, चंद बापुरो रंग। आप और मेरे हिंदी वही कहा कि चंद्रमा जो है बपुरा है। बपुरा माने जिसका कोई आश्रय नहीं है, आश्रयहीन है, निराश्रित है, बहुत छोटा है। उसकी बपु माने शरीर होता है, बपुरा माने शरीर धारण करने वाला। तो यह चंद्रमा किस तरह से सी के मुख की उपमा पा सकता, अर्थात नहीं पा सकता। आगे बढ़िए। घटाई बढ़ाए बिरहीन दुखदाई, ग्रसहि राहु निज संदेह पाई। और चंद्रमा के अवगुण और गुण क्या है? ये रोज घटता है और बढ़ता है। चंद्रमा का गुण क्या है? 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है। और एक दिन ऐसा आ जाता है कि फिर वो बिल्कुल गायब ही हो जाता है। तो चंद्रमा के मुख की तुलना किसी भी तरह से सीता के मुख से नहीं की जा सकती। यही भगवान रामचंद्र जी कह रहे हैं। आगे चलिए। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण
बहुत चंद्रमा तो ही। हाँ, कह रहे हैं कि ये कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, यह चंद्रमा कैसा है? यह चंद्रमा राहु की संधि पाकर अपने, जिससे हम तुलना कर रहे हैं, राहु जो है अपनी संधि पाकर इस चंद्रमा को ग्रस लेता है। कोक माने चकवा, चकवा को एक पक्षी है, चकवा पक्षी को शोक देने वाला है और कमल कुल का वैरी है, क्योंकि जैसे सूर्य अस्त होता है, चंद्रमा का उदय होता है तो उसको देख करके कमल जो है मुरझा जाता है। तो यह चंद्रमा जो चकवी का यहाँ तुलना क्यों किया? चकवी जो होती है वो अपने प्रियतम के लिए चंद्रमा को देख करके हर समय कुकू कुहू करता रहता है। तो ये चकवी को वियोग प्रदान करता है, शोक देने वाला है, वियोग प्रदान करता है। और जैसे ही ये चंद्रमा उदय होता है, कमल का जो कुल है वो मुरझा जाता है। इसलिए हे चंद्रमा, तुम्हारे में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं। वैदेही मुख पट तर दीन्हे, होय दोष बड़ अनुचित की। तो अब कह रहे हैं कि जानकी जी जो वैदेही है, विदेह की कन्या वैदेही, वैदेही के मुख से तुम्हारी उपमा देने में बड़ा ही गलत कार्य हो जाएगा, अनुचित कार्य हो जाएगा। अनुचित कार्य करने का दोष हमको लगेगा। हो ही दोष बड़ अनुचित कीन्हे, ऐसा उपमा देने पर बहुत बड़ा दोष होगा, अनुचित हो जाएगा। सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी, गुरु पहि चले निशा बड़ जानी। अब देखिए, सीता जी के मुख की छवि की वर्णन कर रहे हैं या अपने दिमाग में सोच रहे हैं। तो अब दिमाग में यह भी आया कि काफी रात हो गई है, अब हमें गुरु जी के पास जाना चाहिए। कर मुनि चरण सरोज प्रणामा, आयसु पाय कीन्ह विश्रामा। हाँ, देखिए यही नियम है कि गुरु के साथ है तो गुरु, माता पिता के साथ है तो माता पिता के चरणों में प्रणाम करके ही हमको विश्राम के लिए जाना चाहिए। तो कह रहे हैं कि मुनि गुरुवर जो उनको लेके गए थे साथ में, उनके चरणों में प्रणाम करके और उनकी आज्ञा पाकर विश्राम के लिए गए। और रात बीतने पर विगत निसार रघुनायक जागे, बंधु बिलोक कहन यस लागे। विगत निशा, अब रात बीत गई है ये जान करके रघुनाथ जी जग गए और भाई की ओर देख करके ऐसा कहने लगे। उयव अरुण यवलोक हुताता, पंकज कोक लोक सुखदाता। अब आपको पहले ही गोस्वामी जी लिख चुके हैं कि भगवान से उठने से पहले ही लक्ष्मण जी उठ जाया करते हैं। तो लक्ष्मण जी उठ गए हैं, अब भगवान राम जी उठे हैं। तो वो लखन जी की तरफ कह रहे हैं कि हे लखन, हे भाई, देखो कमल और चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हो रहा है। अरुणोदय मैंने आप लोगों से चर्चा किया है कि अरुण जी भगवान सूर्य के रथ चलाने वाले हैं और अरुण जी का और गरुड़ जी का आपस में भाई का रिश्ता है। दोनों कश्यप ऋषि के पुत्र हैं। अरुण जी को पैदा होते समय ही माँ ने गर्भ में ही उनको देखना चाहा था, जिसके कारण वो लंगड़े हो गए थे। तो इतनी तपस्या किया और उनको वरदान है कि सूर्य के तेज में भी सबसे पहले उनका तेज निकलता है, जिसके कारण सूर्य की लालिमा होती है, जिसलिए अरुणोदय कहते हैं। उसी अरुणोदय की तरफ ध्यान करा करके भगवान राम लक्ष्मण को दिखा रहे हैं। बोले लखन जोर जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। अब लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़ करके भाई से कहते हैं कि हे भैया,
ये जो अरुणोदय हुआ है, इसी तरह से आज आपका भी अरुणोदय होगा। यानी आज जो यहाँ धनुष यज्ञ होने जा रहा है, उसमें धनुष आप तोड़ेंगे और आपका उदय हो जाएगा। क्योंकि जो धनुष यज्ञ था, इसमें केवल सीता के साथ ब्याह ही नहीं था, यह इस तरह का धनुष यज्ञ था कि तीनों लोकों में जो सीता को धनुष यज्ञ में धनुष पर डोर चढ़ा करके ले जाएगा, कोई ऐसा नहीं था। वो एक तरह से विश्व विजयी हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि लखन जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे प्रभु, ये आपके प्रभाव को सूचित करने वाला है। आगे अरुणोदय सकुचे कुमुद उडगन ज्योति मलिन, जिम तुम्हारे आगमन सुनी भये नृपत बलहीन। हाँ, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जैसे भगवान सूर्य के जो सारथी हैं अरुणोदय, उनके द्वारा निकलने से, अरुणोदय होने से, जैसे कुमुदनी जो रात में खिलने वाली कुमुदनी होती है, जो कमल कुल की नहीं होती, कुमुदनी होती है, कुबेर्रा जिसको देसी भाषा में कहते हैं, वो बंद हो जाती है चंद्रमा के डूबते ही, वो कम रोशनी में खिलती है। और कमल जो है वो भगवान सूर्य की रोशनी में खिलता है। और क्या होता है, तारागण का जो प्रकाश है सूर्य के प्रकाश के सामने फीका पड़ जाता है। तो कह रहे हैं कि हे प्रभु, जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। नृप सब नखत करहि उजियारी, तारि न सकहि चाप तम भारी। अब चंद्रमा के साथ 27 नक्षत्र होते हैं, आप लोग सब जानते हैं। तो कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि ये सब जो राजा हैं, ये जो 27 नक्षत्र चंद्रमा के अगल बगल होते हैं, उसी तरह से हैं। ये कोई भी तार भी नहीं, माने हिला भी नहीं सकेगा उस चाप को। और जो भारी अंधेरा है, कैसा अंधेरा, जो इस धनुष को तोड़ करके उठा करके, गरुड़ धनुष को उठा करके इस पे तमंचा, इसका जो चाप है, इसको चढ़ाने की बात है, उस रूपी अंधकार को तो दूर करने की बात भी नहीं सोच सकते। कमल कोक मधुकर खगनाना, हर्षे सकल निसाय वशान। जैसे रात्रि का अंत होने से कमल खिल जाता है, चकवा पक्षी जो है, वो चकवा और चकवी, चकवा पक्षी जो होता है वो खुशी हो जाता है, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो जाते हैं। चकवा पक्षी के बारे में, चकवा चकवी के बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे। चकवा की आंख और चकवी की भगवान ने ऐसा बनाया है कि ये जो नेपाल से निकलने वाली नदियां जो भारत में आकर के मिलती हैं, और भी बहुत से नदियों में मिलते हैं चकवा और चकवी, ये जो है कों की आवाज करते हैं। जैसे ही अंधेरा होता है, चकवा वही नजदीक बैठा होगा, वो कों कहेगा और चकवी भी कों कहेगी। उनको दिखाई नहीं पड़ता है, वो दोनों एक दूसरे के नजदीक नहीं आ सकते। लेकिन जैसे ही सूर्योदय होता है, अरुणोदय होता है, भगवान सूर्यदेव निकलते हैं, उनकी आंखें खुल जाती हैं, दिखाई पड़ने लगता है, उनका समागम हो जाता है। चकवा जो है चकवी के पास चला जाता है। तो वही कह रहे हैं कि जैसे रात्रि का अंत होने से कमल खिल गया, चकवा और चकवी की मुलाकात हो गई, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, वैसे ही यहाँ की जो जनता है मिथिला की, वो भी आज धनुष टूटने से ऐसे ही सब हर्षित हो जाएंगे। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, हुई हैं टूटे धनुष। अब देखिए, गोस्वामी जी ने उसी को लक्ष्य करके वहां लिखा था, इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे ही प्रभु आपके सब भक्त जो है सुखी हो जाएंगे जब आप धनुष तोड़ देंगे। उयव भानु बिनु श्रम तम नाशा, दुरे नखत जग तेज प्रकाश। अब देखिए, सूर्य के उदय होने से जैसे कोई बिना परिश्रम किए सारा अंधेरा मिट जाता है, अन्यथा अंधेरा मिटाने के लिए क्या करते हैं हम? परिश्रम करते हैं। क्या परिश्रम करते हैं? आज तो बिजली है, तो बिजली के बाद भी आप बिजली का जब बटन दबाएंगे, स्विच ऑन करेंगे, तब बिजली का बल्ब जलेगा।
अन्यथा लालटेन जलाते हैं, जनरेटर चलाते हैं, तो उसके चलाने से जब विद्युत उत्पन्न होगा, करंट बह करके आएगा, तब बल्ब कहीं जलेगा। दीपक में आप तेल डालेंगे, दीपक की बत्ती लगाएंगे, उसमें जो है उसको लेशेंगे दिया सलाई की काणी से लेकर के, तो उसमें परिश्रम होता है। तो कह रहे हैं कि जैसे बिना परिश्रम के ही अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में सूर्य भगवान का तेज प्रकाशित हो गया, ऐसे ही हे सूर्य कुल के भानु रामचंद्र जी, आपका भी प्रकाश अब इसी तरह से फैलने वाला है। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृपन दिखा। कहा कि लक्ष्मण जी ने कहा कि हे प्रभु, सूर्य भगवान का जो उदय है, उन्होंने अपने बहाने से सारे राजाओं को आपका प्रताप दिखला दिया है। तव भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी। कहा आपकी भुजाओं की बल की महिमा को उद्घाटित करने को, खोल कर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। कहा कि ये धनुष तोड़ने का, तोड़वाने का, शादी करने का कोई और उद्देश्य नहीं था, लेकिन भगवान इस धरती पर आ गए हैं, सारे लोग जान जाए, इसीलिए ये धनुष यज्ञ हुआ है, इसीलिए धनुष तोड़ने की परंपरा लगाई गई है। दो दो लाइन पढ़िए। तव भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी। अब अगली दो लाइनें पढ़ दीजिए। बंधु बचन सुनि प्रभु मुस्काने, होई सुच सहज पुनीत नहाने। बंधु बचन सुनी प्रभु मुस्काने, अपने छोटे भाई की वाणी सुन करके भगवान मुस्कुरा दिए। और फिर जो स्वभाव से ही पवित्र, जिनका जो स्वभाव से ही पवित्र है, उस तरह के श्री रामचंद्र जी ने शौच इत्यादि से निवृत्त होकर के स्नान किया। नेत्र क्रिया करी गुरु पहियाए, चरण सरोज सुभग सिर नाये। सतानंद तब जनक बोलाए, कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए। तब सतानंद जी कौन है? मिथिलापति जो है उनके पुरोहित हैं। जैसे भगवान राम के पुरोहित वशिष्ठ के हैं, वैसे ही सतानंद जी पुरोहित हैं। किसके हैं? जनक जी के। और ये सतानंद जी कौन है? ये पुत्र है किसके? अभी भगवान जब रास्ते में चले थे तो छुअत शिला भई नारी सुहाई, जो नारी उनके पैर के छूने मात्र से शिला से नारी हो गई थी, उसी अहिल्या और इनके पति के ये पुत्र हैं सतानंद जी। सतानंद जी तो कह रहे हैं कि सतानंद तब जनक बुलाए, तब सतानंद जी को जनक जी ने बुलाया। कौशिक मुनि पहि तुरंत पठाए, और कौशिक मुनि जो विश्वामित्र जी आए थे उनके पास भेजा। क्यों भेजा होगा कि जाइए जाकर के बता दीजिए कि धनुष यज्ञ में जो कुमारों को साथ लेकर के आए हैं उनको लेकर के पधारे। जनक विनय तिन्ह आए सुनाई, हर्षे बोल लिए दो भाई। तब सतानंद जी ने आकर के जनक जी की विनती सुनाया और विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुला लिया। शतानंद पद बंद प्रभु, बैठे गुरु पहि जाए। चलहु तात मुनि कहो तब, पठवा जनक बोला। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके भगवान राम और लक्ष्मण, चूंकि सतानंद जी उनके गुरु थे, अपने गुरु की वंदना पहले ही कर चुके हैं। अगर गुरु भी होते और सतानंद जी भी साथ होते तो पहले गुरु की वंदना करते, तब सतानंद की करते, यही नियम है। तो अब चूंकि गुरु की वंदना कर चुके हैं, चरण वंदना, तो सतानंद जी के चरणों की वंदना किया प्रभु ने। और फिर रामचंद्र जी गुरु के पास जाकर के बैठ गए। तब
गुरुवर ने कहा कि हे तात चलो, जनक जी ने बुलावा भेजा है। शिये स्वयंवर देख जाई, ईस काहि धव देह बड़ा। कहते हैं चलो सीता जी का स्वयंवर चल के देखा जाए। देखो ईश्वर किसको आज बड़ाई देना चाहता है। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तव जा पर होई। जैसे उन्होंने कहा कि ईश्वर किसको बड़ाई देता है, तब लक्ष्मण जी ने कहा कि हे गुरुवर, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। अर्थात धनुष तोड़ने का श्रेय तो उसी को मिलेगा, कोई और नहीं पा सकता। हर्षे मुनि सब सुनि बर बानी, दीन यशीस सब ही सुख मानी। सारे मुनिवर जो इनके साथ आए थे, जहाँ ये लोग रुके थे वहीं और मुनि लोग भी रुके थे, तो सारे मुनि लोग जो है इस श्रेष्ठ वाणी को सुन करके बहुत प्रसन्न हुए और सभी ने सुख मान करके आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? जाओ ऐसा ही हो। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। फिर सारे मुनियों के साथ कृपाला माने भगवान राम जी लक्ष्मण जी के साथ धनुष यज्ञशाला देखने के लिए चल पड़े। रंग भूमि आए दो भाई, अस सुधि सब पुर वाशिन पाई। दोनों भाई रंग भूमि में आ गए हैं। रंग भूमि, जहाँ कोई रंग भूमि, रंग मंच कहते हैं जहाँ पर नाटक खेला जाना है, होना है, और रंग भूमि कहते हैं जहाँ धनुष रखा हुआ है, जहाँ धनुष यज्ञ होने जा रहा है। तो उस रंग भूमि पर दोनों भाई आ गए हैं जो देखने गए थे नगर, जिनको देख करके सारा नगर लोभा गया था। ऐसे सुन करके जब यह खबर सारे निवासियों ने पाया नगर के, तो फिर क्या हुआ? चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। तो फिर क्या हुआ कि सभी बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी घर का काम छोड़ करके रंगशाला की ओर चल दिए। देखी जनक भीर भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हकार। अब जनक जी ने देखा कि काफी जनता आ गई है, काफी भीड़ हो गई है, तो उन्होंने अपने सब विश्वास पात्र सेवकों को जो जिस काम के लिए लगाया गया था उसको बुला करके कहा कि तुम लोग तुरंत सबके पास जाओ और सबको यथा योग्य आसन दो, बैठने की व्यवस्था करो। तुरत सकल लोगन पहि जाहु, आसन उचित देहु सब काहु। दो लाइन एक साथ पढ़िए। कही मृदु वचन विनीत, तिन बैठारे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहार। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर, सेवक का यही कर्तव्य होता है कि स्वामी की आज्ञा जिनके लिए दिया गया है उनसे कोमल और नम्र वचन में कहे। जैसे कि पुलिस है, जैसे कि अन्य अधिकारी हैं, तो उनका भी इसी तरह से देश में कर्तव्य होता है कि जनता के बीच में जा करके नम्र वचन और कोमल वचन से कह करके जो व्यक्ति जैसा है उसके साथ उस तरह से व्यवहार करके सरकार की जो नीतियां हैं उसका अनुपालन करावें। तो इसी तरह से सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कह करके जो उत्तम था जो उसको उत्तम स्थान, जो मध्यम था उसको मध्यम स्थान, जो नीच था उसको नीच स्थान, और जो लघु था सभी श्रेणी के लिए जो बैठने का स्थान बना था, सभी स्त्री पुरुषों को उनके यथा योग्य स्थान पर बैठा दिया। राजकुंवर त्यहि अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए। अब देखिए यहाँ भी इन्होंने आर्डर का पालन किया। सबसे पहले कौन आए? सबसे पहले ऋषि मुनि लोग आए। ऋषि मुनि लोगों के आने के बाद तब राजा लोग आए, तो फिर राजकुंवर लोग आए,
और फिर उनको ऐसे थे राजकुंवर लोग की सारी सुंदरता लगता है कि अपने शरीर पर समेटे हुए हैं। गुण सागर नागर बर वीरा सुंदर श्यामल गौर शरीरा। ये जो लोग आए हैं उसमें से कोई सुंदर है, कोई गोरा है, कोई सांवला है। ये सब के सब लोग गुणों के समुद्र हैं, चतुर हैं और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराजत रूरे उडगन महुजन जुग विध पूरे। और ये दोनों भाई राम और लक्ष्मण राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच में दो पूर्ण चंद्रमा, जैसे दो चंद्रमा हुए हैं, बाकी सब तारे हैं। जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जो जिस भावना से भगवान को देख रहा था उसको भगवान उसी तरह का नजर आए, ये गोस्वामी जी आगे और स्पष्ट कर देंगे। देखहि रूप महारन धीरा मनहु वीर रस धरे शरीर। जो रण में रणधीर थे, धीरता पूर्वक रण करने वाले, युद्ध करने वाले थे, उनको रामचंद्र जी को ऐसा रूप दिखाई दिया मानो स्वयं वीर रस जो है शरीर धारण करके आ गया है। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी मनहु भयानक मूरत भारी। जो गंदे राजा थे, शुद्र विचार वाले थे, वो भगवान राम को देख करके भड़ गए जैसे कि कोई बड़ा भयानक मूर्ति सामने बैठा हो। रहे असुर छल छोनिप बेसा तिन्ह प्रभु प्रगट काल सम। और बहुत से असुर लोग भी, क्योंकि उनको निमंत्रण नहीं गया था, लेकिन असुर लोग ये विनकाज दाहिने बाएं, गोस्वामी जी ने लिखा है कि ये जो दुष्ट लोग होते हैं, असुर लोग होते हैं, वो बिना काज के दाहिने बाएं रहते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो नहीं आए हो? तो जो असुर आए थे वहां, जो राक्षस आए थे, राजाओं के भेष में वो लोग बैठे थे, उन्होंने प्रभु को कैसा देखा कि मेरा प्रत्यक्ष काल मेरे सामने बैठा हुआ है। पुरवासिन देखे दो भाई नरभूषण लोचन सुख। और वो नगरवासी जहाँ ये लोग कल गए थे, उन दोनों नगरवासियों ने भाइयों को मनुष्यों का भूषण रूप देखा। कैसा भूषण रूप? जो नेत्रों को सुख देने वाला है। नारी बिलो कहीं हर्ष ही निज निज रुचि अनुरूप जन शोहत सिंगार धरी मूर्ति परम। लिख रहे हैं कि नारी बिलो कहीं हर्ष ही है निज निज रुचि अनुरूप। कोई बूढ़ी माता है तो पुत्र के रूप में देख रही है, कोई उनको दामाद के रूप में देख रही है, कोई नवयुवती है तो अपने बहन की सीता से शादी हो जाएगी तो हमारे बहनोई है उसके रूप में देख रही है, कोई देख रही है कि काश हमको भी ऐसा ही सुंदर पति इन्हीं की तरह से मिल जाता। तो जितनी नारियां थी सबके मन में जिस जिस तरह का विचार था अपने अपने अनुरूप वो भगवान को उस हिसाब से देख रही हैं। और ऐसे लगता है कि मानो श्रृंगार रस ही स्वयं साक्षात शरीर धारण करके सुशोभित हो रहा है। जन सोहत सिंगार धरी मूरत परमयन। आगे चलिए। विदुषण प्रभु विराट मय दीसा बहुमुख कर पग लोचन शी। और जो विद्वान लोग वहां बैठे थे उन्होंने भगवान का विराट रूप देखा। कैसा विराट रूप देखा? ऐसा रूप देखा कि भगवान के बहुत से मुंह हैं, बहुत से हाथ हैं, बहुत से पैर हैं, बहुत से नेत्र हैं। जो हमारे यजुर्वेद में है सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष, माने उनको जो विद्वान लोग थे, ज्ञानी लोग थे, उनको भगवान ने अपने साक्षात ब्रह्म स्वरूप में, जो उनका विष्णु का स्वरूप है, जिसमें 10 अंगुल में सारे ब्रह्मांड को व्याप्त करके वो बैठे हुए होते हैं। हजारों मुख, हजारों हाथ, हजारों पैर, हजारों आंख, हजारों हाथे, इस तरह से उनको दिखाई पड़े।
जनक जाति अव लोक ही कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जय। और जो जनक जी के भाई बंधु हैं वो उनको भगवान को कैसे देख रहे हैं कि जैसे तो ये मेरे रिश्तेदार ही। सहित विदेह बिलोकहि रानी, शिशु सम प्रीत न जात। और जनक जी की जो रानियां हैं वो भगवान को अपने बच्चे के समान देख रही हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बच्ची की शादी उन्हीं से होने वाली है। तो जैसे हमारी बच्ची उसी के अनुरूप ये बच्चा, तो उनको बच्चे के रूप में देख रही है और उनके प्रीत का वर्णन नहीं किया जा सकता। जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाश। और जो योगी लोग हैं वो परम तत्व के रूप में देखते हैं, क्योंकि योगी लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं, योगी लोग परमात्मा की उपासना करते हैं और वो 24 तत्वों से बना हुआ इस संसार को देखते हैं। वो सारे तत्व भगवान के स्वरूप ही होते हैं। तो इसलिए जो योगी लोग हैं वो भगवान को तत्व के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। और कैसे तत्व के रूप में? जो शांत है, शुद्ध है, सम है और स्वतः प्रकाश है, इस तरह के रूप में दिखाई हरि भक्तन देखे दो भ्राता, इष्ट देव युव सब सुख दाता। हरि के भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों को देने वाले इष्ट देव के समान देखा। हरि भक्ति ने देखे दो भ्राता। हरि के जो भक्त थे, भगवान विष्णु के जो भक्त थे, उनको लगा कि हमारे इष्ट देव स्वयं प्रकट होकर के बैठे हैं। राम ही चितव भाय जय सिया, शोषने हूँ सुख नहीं कथनिया। और सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आ सकता। उरे अनुभवत न कही सके सो, कौन प्रकार कहाए कभी को। और सीता जी का स्नेह और जो सुख है वो अपने हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वो भी इसको वाणी से नहीं कह सकती, क्योंकि वाणी के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। फिर कोई कवि कैसे इसकी वर्णन कर सकता है? यही विध रहा जाहि जस भाऊ, तेहि तस देख्यऊ कौशल राऊ। तो फिर कोई कभी उसका वर्णन कैसे कर पाएगा? इस प्रकार जिसका जैसा भाव था उसने कौशलाधीश रामचंद्र जी को वैसे ही देखा। अब हम लोग भगवान का नाम स्मरण करेंगे और आज की कथा यही समाप्त होगी। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीता राम, जय सीता राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीता राम, जय सीता राम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जपुले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जप ले मनवा, जप ले मनवा, आठों याम राम का नाम, राम का नाम। जपुले मनवा, जपुले मनवा, राम का नाम, राम का नाम। जय सिया राम, जय
जय सिया राम सीताराम जय सीताराम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सीता राधा एक ही नाम जप ले मनवा आठों याम सीता राधा एक ही नाम जप ले मनवा आठों याम एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय।